आगे में लिखिएगा, जो हम लिखाए थे उससे आगे लिखिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 1 दे दिए हीरो, जल्दी से लिखिएगा भाई साहब। प्रॉपर्टीज नंबर 1 स्टार पे ही लिखिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 1 प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जो है ना सबसे पहला देखिएगा, पहला मतलब पहला प्रॉपर्टीज अपना लोग को क्या सिखाएगा। सबसे पहले देखिए कि भाई साहब देखिए, कभी भी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, कभी भी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया है नहीं। तो अब आप लोग गौर से देखिए कि इसमें क्या है, अपर लोअर कितना है सो बताइए। ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है ना। आप जो है ना इसको सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। देखिए ए से बी सब कुछ वही, खाली हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे भाई साहब टी इंटू डी टी लगा देंगे ना, समझे। मतलब जैसे इस कोचिंग का बात लीजिए आप लोग, कोचिंग का जैसे कोचिंग में आप लोग पढ़ने आए हैं, अगला साल क्या होगा, सब हम तो वही रहेंगे, सब कुछ तो वही रहेगा, लगभग नहीं रहेगा, खाली फंक्शन चेंज रहेगा, होगा नहीं रो। आप लोग चले गए रहेंगे। वही है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी एफ है, वहाँ पे भी एफ है, लेकिन डिफरेंट क्या है सो बताइए। तो एक्स और टी में नहीं। तो अब आप लोग बताइए, डेफिनेट में जो पढ़ाए थे उसमें क्या पढ़ाए थे भाई साहब कि एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे बी, तो यहाँ पे भी एक्स के जगह पर कभी पुट करेंगे बी, तो एफ बी माइनस एफ है, इसका भी होगा ना, अपर लोअर करेंगे तो इसका भी कते होगा एफ बी माइनस एफ है, दोनों सेम आ जाएगा ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज है क्या कि ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी एफ टी इंटू डी टी, मतलब दोनों में एक्स और टी का अंतर है, वैसे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। हम इसको प्रूव भी कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम दो को प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ाएंगे। और देखिए हीरो, जैसे कभी भी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा जाता है, यदि ए से बी, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, यदि ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा जाता है आपसे न, और धोखा से आपको कहता है ना, धोखा से गलती से यदि बी से ए लिखा गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स, देखिए सब कुछ सेम है, खाली लिमिट उल्टा हो गया। तो इस परिस्थिति में आप क्या करिएगा, गलती नहीं करिएगा, उसको पीछा में माइनस का साइन लगा दीजिएगा। समझ गए बात, समझे हीरो। ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, तो आप लोग क्या करिएगा, यदि आपको गलती से बी से ए लिखा गया, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टीज पे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बी से ए लिखा गया एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, आप कुछ उसको गलती नहीं करिएगा, उसको पीछा में माइनस कर दीजिएगा। समझ गए प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये जो दो प्रॉपर्टीज है, आप लोग इसको एकदम बॉक्स बना के रखिएगा, और ये बॉक्स जो है ना बड़ा काम का है। तो अभी ना लिखिएगा, पहले हम आप लोग को बताते हैं, पूरा बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए और तब हो जाएगा आप लोग को। तो ए कितना है, ये दो जो है ना बहुत क्वेश्चन पे भारी पड़ जाएगा, बहुत क्वेश्चन पे। अब देखिए भाई साहब, एगो ऑब्जेक्टिव हम बताना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव पे सब आदमी ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और ये आपका लगभग फिक्स है, मतलब हम 99% चांस दे दिए कि आपका पूछेगा। और देखिए कैसा पूछता है, तो देखिए जैसे ए से बी फाई एक्स इंटू डी एक्स है, भाई साहब देखिएगा थोड़ा, प्लस बी से ए फाई एक्स इंटू डी एक्स है, फाई एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसका आंसर आपसे पूछेगा, अब इसका जो आंसर पूछेगा तो आप लोग अब बताइए कते होगा, इसका बता सकते हैं कोई। इसका जो है सबसे पहले हम क्या कहें, तो देखिए ए से बी है फाई एक्स इंटू डी एक्स है ना, फाई से कभी भी नहीं डरिएगा। डरता कौन है, जो गीदड़ होता है ना हीरो, शेर कभी डरता नहीं, शेर अकेला शिकार करता है। तो अब भाई साहब देखिएगा कि ए से क्या है, बी है ना अपना लोग का, ये कहती है फाई एक्स इंटू डी एक्स है ना हीरो, फाई एक्स इंटू डी एक्स है ना। इसको क्या करेंगे, ये गलती से गलती लिखा गया ना हीरो, तो इसको क्या करते हैं, ए से बी लिख देते हैं, उल्टा कर दिए और कथी लगा देंगे यहाँ पे माइनस, इसको फाई एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, देखिए ये सेम है, आंसर कते हो जाएगा 0। समझ गए ना। अब इसी बात पे आप लोग एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। चलिए भाई साहब पीछे से बताइएगा, ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है भाई साहब देखिएगा, और माइनस ए से बी एफ एक्स इंटू नहीं माइनस यहाँ पे बी से ए दे दीजिए, तो बी से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका आंसर कौन बताएंगे, मात्र 4 आदमी 5 आदमी आप बना देंगे। चलिए भाई साहब बताइएगा इसका कितना आंसर होगा, 0। हाँ हीरो 0 नहीं होगा कैसे, तो देखिए ए से बी है ना, ए से बी एफ एक्स इंटू कहते हैं डी एक्स है ना हीरो,
इसको जो हम उल्टाएंगे तो माइनस का साइन देंगे तो प्लस हो जाएगा कते ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब माइनस माइनस प्लस हो गया नहीं रो, दोनों सेम है ना, तो सेम है तो 2 इंटू कते हो जाएगा ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स ना। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते, ध्यान नहीं देते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा ना तो आपको गलती नहीं होगा, कभी नहीं गलती होगा हीरो है। हाँ वही तो आँख नहीं दिया है ऊपर वाले, ठीक, इसीलिए समझ गए भाई साहब आए। अब देखिए बहुत बहुत क्वेश्चन जो है ना आप लोग को इस तरह से पूछेगा, हल्ला नहीं करने का भाई साहब। अब जैसे मान के चले अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं अभी कि जीरो से नहीं देते हैं तब गलती हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं तीसरा नंबर कि ए से बी, ठीक, और ए बी नहीं देते हैं तो इसमें हम अल्फ़ा बीटा लगाते हैं, अल्फ़ा बीटा थोड़ा परिवर्तन करते हैं और इसमें हम जी एक्स दे देते हैं इंटू डी एक्स दे देते हैं, अब प्लस बीटा से अल्फ़ा जी एक्स इंटू डी एक्स दे देते हैं। अब बताइए आप लोग क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। हाँ पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अल्फ़ा से बीटा एफ एक्स इंटू डी एक्स है, इसको उल्टा करेंगे माइनस लगेगा और सेम है, ख़त्म, जीरो होगा ना। अब आप लोग हीरो बन गए नहीं। अब देखिए हम पहला थ्योरम जो है ना, ये पहला प्रॉपर्टी जो है हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि आता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए हम आप लोग को दिखाते हैं क्या है भाई साहब पहला प्रॉपर्टीज। पहला जो प्रॉपर्टीज है आप लोग के पास, पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, पहला जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पहला जो है प्रूफ कर लेते हैं अपना लोग, फर्स्ट नंबर दे के और प्रूफ लिखते हैं। देखिए तब प्रूफ क्या होगा, तो देखिए कितना दिया हुआ है, ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स न। हम आप लोग को कहे थे सबसे पहले देख लेते एल एच एस ले लेते हैं यहाँ पे न, अच्छा रहेगा ना एल एच एस पे। अब देखिए ए से बी एफ एक्स इंटू क्या है डी एक्स है, तो सबसे पहले हम आप लोग को सिखाए थे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ एक्स मानना पड़ता है ना, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अब भाई साहब कहिए अपर माइनस लोअर या लोअर माइनस अपर, अपर माइनस लोअर। तो चलिए भाई साहब इसमें जो बताइएगा तो क्या होगा, अपर ऊपर वाला कहते हैं बी और माइनस एफ ए हो जाएगा ना, होगा ना हीरो, कैपिटल में होगा ना इसका। अब आर एच एस कहिए भाई साहब, आर एच एस कितना था आपका, पहला जो था वो था ए से बी एफ टी इंटू डी टी, एफ टी इंटू डी टी था ना। अब एफ टी इंटू डी टी था, इसको जो प्रूव करेंगे तो हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन में बड़का एफ टी मानना पड़ता है, तो एफ टी मान लेंगे। कहाँ से कहाँ तक भाई साहब थोड़ा बताइएगा, ए से बी तक होगा ना। अब आप लोग बताइए इसका कितना हो जाएगा, एफ बी अपर माइनस लोअर, इसमें भी काम करेगा एफ ए। अब आप लोग कहिए कि देखिए जितना एल एच एस का वैल्यू है उतना आर एच एस का है, लेकिन ध्यान रखिएगा थ्योरम प्रूव करना नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरम आना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू क्या चीज़, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं हीरो, हो सकता है ना। अब जो दूसरा थ्योरम है, दूसरा थ्योरम क्या है भाई साहब थोड़ा बताइएगा। दूसरा थ्योरम हम बताए, सॉरी थ्योरम ने प्रॉपर्टीज, ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स नहीं, तो इसका अब ये निकाले हैं वैल्यू, देखिए तो यहीं से देख लीजिए ना थोड़ा, क्या निकाले थे अभी, एफ बी माइनस एफ ए अभी निकाले हैं ना। अब एफ बी माइनस एफ ए अभी निकाले हैं ना, एगो करवे किया तो दूसरा क्या ज़रूरत है उसका करने। अब देखिए भाई साहब हम आप लोग को आर एच एस शिक्षा कितना है, आर एच एस माइनस बी से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई साहब एक बात बताइए, इस माइनस को रहने दीजिए, माइनस को रहने देते हैं। अब हम आप लोग से एक बात करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करते होगा कैपिटल एफ एक्स होगा ना। आप बताइए बी से कहाँ तक होगा, ए तक होगा ना। अब बी से ए तक होगा, तो अब देखिए इसको माइनस को रहने दीजिए पीछा, इसमें डालिए अपर लोअर, तो एफ ए क्या होगा, हाँ एफ ए माइनस एफ बी होगा ना, अपर माइनस लोअर। अरे ऊपर वाले पहले ऊपर वाले तो बाद नीचे वाले नहीं, जब ऊपर वाले नहीं रहेंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे नहीं हीरो। अब इसमें डालिए माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, एफ बी माइनस करते होगा एफ ए होगा ना, एफ बी माइनस एफ ए। अब आप लोग भाई साहब देखिए आपका जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर है ना। इसका मतलब अपना लोग जो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं देख लीजिए गौर से, कि ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टीज़, नहीं तो इसके लिए फिर दिक्कत होगा आपको। ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे या ए से बी एफ टी इंटू डी टी रहे, आपका वैल्यू सेम आएगा, पहला बात। दूसरा, यदि ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो आप क्या करिएगा, इसको यदि बी से ए लिखा गया गलती से या धोखा से, तो आप उसमें गलती न करिएगा, उसको पीछा में माइनस का साइन लगाइएगा, नहीं समझे, बैलेंस रहेगा। अब जो है हम आप लोग को इसका क्या बता दिए, प्रूफ भी बता दिए, प्रूफ भी देख लिए। अब हम आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा,
लीजिएगा सब आदमी हीरो। एग्जाम्पल, तो और एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमको 0 से 1, ठीक, x इंटू डी एक्स है, या 0 से 4 है, सपोज दैट, ठीक। तो ये किसके बराबर हो सकता है भाई साहब? तो 0 से 4 और यहाँ पर t इंटू हम dt कर देंगे, हो सकता है ना। अब देखिए ना तोड़ के, इसको जो तोड़िएगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज समझना है, याद नहीं रखना, आपको समझना है और ध्यान रखिए, अपने अपने ध्यान रहेगा आपको। इसका जो तोड़िएगा तो क्या होगा, सो बताइएगा। इसका जो तोड़िएगा, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको जो तोड़िएगा तो क्या होगा, x²/2 नहीं हो जाएगा। अब x² कहाँ से कहाँ था, 0 से 4 तक, और इसका जो इस साइड का कहते होगा, देखिए तो t²/2 0 से लेके 4 तक होगा ना। वैसे एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं भाई साहब, तो देखिए तो कहते होगा, मतलब 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 16/2 कहते होगा 8 और -0 होगा ना हीरो। ये भी कहते होगा 8 - 0। भाई साहब देखिए कितना अच्छा बात है, 8 = 8, मतलब वैल्यू सेम आ गया ना। तो पहला जो प्रॉपर्टी सिखाता है क्या चीज़, सो बताइए। पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या सिखाता अपना लोग का, कि आप लिमिट वैल्यू आपका चेंज नहीं रहेगा, लिमिट वैल्यू आपका चेंज नहीं रहेगा, लेकिन आप यदि क्या फंक्शन में x और t में अंतर करते हैं, सब कुछ सेम, खाली x और t में अंतर करते हैं, तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, पहला बात ये। दूसरा बात क्या है कि a से b fx इंटू डी एक्स रहेगा। यदि आपसे गलती से लिखा गया तो क्या कर सकते हैं, b से a fx इंटू डी एक्स कर सकते हैं, समझ गए ना पहला प्रॉपर्टी। तो अब जो है आप लोग क्या करिएगा, रूम पर से इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा और चेक करिएगा कि क्या रियल बात सही है। ये सब एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा, वैसे ध्यान दीजिएगा अपना लोग। अब देखिए तो यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो क्या होगा देखिए भाई साहब। तीसरा जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो देखिए, यदि हम आप लोग से पूछा जाए कि 0 से π/2, ठीक, और sin² x इंटू डी एक्स, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 से π/2, ठीक, sin² t इंटू डी टी, b 0 से π/2 cos², ठीक, cos² 2x इंटू डी एक्स, और सी नंबर ऑप्शन है आपके पास। सी नंबर ऑप्शन है भाई साहब, थोड़ा बता देखिएगा बढ़िया से कि 0 से π/2, ठीक, 10 का स्क्वायर t इंटू डी टी, और डी नंबर में है आपका नन। कौन ऑप्शन हो जाएगा हीरो, कौन होगा? तो देखिए sin² x इंटू डी एक्स है, लिमिट सेम है, तो अभी किसके बराबर हो सकता है, t है। तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा अपना लोग का, ए नंबर। बना सकते हैं ना, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको सेम हो जाएगा, समझ गए। आप देखिए जैसे आप बना के भी दिखाते हैं, नहीं टेंशन लीजिए। जैसे मान के चलिए 0 से a है, 0 से a fx इंटू डी एक्स। थोड़ा देखिएगा बढ़िया से, 0 से a fx इंटू डी एक्स है, यहाँ पे ये x है वैसा, थोड़ा देखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये कौन मैच कर सकता है, देखिए 0 से a g t इंटू डी टी, दूसरा 0 से a, ठीक, एफ टी इंटू डी टी, तीसरा सी नंबर 0 से a 0 से a, ठीक, एच एक्स इंटू डी एक्स, और चौथा में है आपका डी नंबर में नन। मतलब कौन वैल्यू सेम होगा, कौन हो जाएगा, दूसरा नहीं ना, दूसरा नहीं होगा, 2 नंबर होगा ना। तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन में क्या चल जाते हैं, नहीं 2 नंबर हो जाएगा ना। अब ई नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब? तो देखिए यहाँ पर, हाँ हम आप लोगों को कहे थे, बार बार गौर से देखिएगा कि यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, खाली x में अंतर, t में अंतर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जी में भी अंतर है ना। तो इसमें आपका ये ऑप्शन कौन हो जाएगा अपना लोग का, 2 नंबर हो गया। समझ गए प्रॉपर्टीज, तो 2 प्रॉपर्टी समझ गए ना आप लोग। अब देखिए अपना लोग जो प्रॉपर्टीज नंबर क्या पढ़ लिए, 1 2 नहीं। अब जो है सबसे बाहुबली जो प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टीज में भी बाहुबली है,
बाहुबली समझते हैं ना, बहुत पहले निकल था, उसमें कटप्पा बहुत हरामी था ना हीरो, नहीं बाहुबली को मार दिया शायद। तो लेकिन देखिए अपना लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लेकिन बाहुबली को मारेंगे नहीं, ठीक, यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यदि ए से बी रहे हीरो, ए से बी, तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, सबसे आपको जो ये प्रॉपर्टीज है ना 95% क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 95% मतलब समझ सकते हैं 5% ही दूसरा से, बाकी 95% ऐसा बाहुबली है। तो अब देखिए भाई साहब, ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, देखिए गौर से थोड़ा, ए से बी कितना एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले हम आप लोग को सिखाते हैं, आप क्या करिएगा, ए से बी रहने दीजिएगा, ए से बी रहने दीजिएगा, और इसके बाद क्या करिएगा, एक्स दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, एक्स के जगह पर ध्यान रखिएगा, एक्स के जगह पर इस दोनों लिमिट को ऐड करके मतलब जोड़ करके आप माइनस एक्स कर दीजिए और इंटू डी एक्स डाल दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, मेन क्या किए, ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा, तो हम कर सकते हैं इसको क्या चीज़, ए से बी एफ एक्स के जगह पर ध्यान रखिएगा, एक्स के जगह पर ई अपर और लोअर को ऐड कर देंगे और उसमें से x घटा देंगे और इंटू डी एक्स डाल देंगे, मतलब इसका भी वैल्यू सेम होगा। हम प्रूफ भी कर देंगे, नहीं टेंशन लीजिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए भाई साहब, ये जो है ना दो भाई है, मतलब एगो जुड़वा भाई इसके साथ है, नहीं बुझे बात, इसके साथ एक ठो जुड़वा भाई है, ए नंबर ये हुआ और बी नंबर। यदि 0 से ए, ध्यान दीजिएगा, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, ठीक। तो आप जो है ना, आप लोग बताइए 0 से ए इसी प्रॉपर्टीज में दिमाग लगा के कह देंगे, इसी प्रॉपर्टी में, तो एक देखिए एक जगह पर कदे बैठा देंगे 0, तो 0 होगा, अब बी के जगह पर कदे बैठा देंगे ए, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, नहीं ध्यान रहेगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले अब छोड़िए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपना लोग, सिंपल दिमाग रखेंगे ध्यान और तुरंत याद रखेंगे। देखिए ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो ए से बी रहने देंगे, एफ है तो एफ बी रहने देंगे, खाली एक्स के जगह पर क्या करेंगे, रिप्लेस ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। समझ गए बात, एक्स के जगह पर, ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये बात दौड़ना चाहिए कि x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, तीसरा बात कुछ नहीं। और उसी के साथ यदि हमको यहाँ से a से b दिया है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 0 से a दे दिया नहीं, तो अब आप ही बताइए a के जगह पर कहते बैठा दिया 0, तो आप तो उसी प्रॉपर्टी से भी ध्यान रख सकते हैं इसको। लेकिन यदि नहीं ध्यान रहेगा तो आप a से b वाला में ध्यान रखिएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, पहला बात। और दूसरा बात क्या ध्यान रखिएगा, यदि 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है तो आप क्या कर सके, 0 से ए एफ एक्स के जगह पर सिर्फ ए माइनस एक्स कर दीजिएगा। समझ गए बात, समझे ना। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ये जो 2 प्रॉपर्टीज है, इसको पढ़ के आपको 95% क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का बनेगा। 95% कम बड़ा आंकड़ा नहीं है, 100 में से 95 सोच सकते हैं। तो वैसे आप कहिए कि इस पर क्वेश्चन आता कैसे है, तो देखिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं, और यदि एक क्वेश्चन समझ गए तो हमको लगता है आप लोग क्वेश्चन का लाइन लगा दीजिएगा, आप ही लोग लगा दीजिएगा। कि देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज पे, कि देखिए 0 से π/2 है, π/2 है, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, पहला क्वेश्चन हो गया भाई साहब। और दूसरा क्वेश्चन जो है 0 से π/2 रहेगा और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, 2 क्वेश्चन है ना। अब हम आप लोग सो देखिए, इसको जो हम बताए थे डिफिनिट में, क्या इसको फार्मूला लगा के चेंज करके आप वैसे भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एगो फार्मूला पे 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x बटा 2 करके बनाते थे ना उस पर। लेकिन प्रॉपर्टीज़ में यदि 0 से π/2 रहेगा ना, तो आप उसमें फार्मूला और नहीं लगाइएगा, हम दिखा देते। फार्मूला से हमको लगता है 1000 गुना सस्ता है, हल्का है। अब क्या कैसे, तो दिखाते हैं। हम पहला क्वेश्चन बना देते हैं, दूसरा आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे, नहीं भाई साहब प्रोसेस वाइज गिवन। पहला क्वेश्चन कितना है सो कहिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, और i बराबर कितना है सो देखिए, 0 से
π/2 साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको पहला लिख दिए, पहले क्वेश्चन को हम लिख दिए, स्टेप सीखते रहिएगा स्टेप। इसके बाद जो है ना इक्वेशन, सॉरी, इसके बाद हम इस पर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज यूज करिएगा, प्रॉपर्टीज तो कौन यूज करिएगा, देखिए तो इसमें कौन सा यूज होगा सो बताइएगा। जीरो से ए वाला, अरे जीरो से ए दिया है ना, तो जीरो से ए, तो क्या करेंगे जीरो से ए, अरे पहले प्रॉपर्टीज लिखना होगा भाई साहब। तो क्या होगा सो बताइएगा, जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स का कते होता है, जीरो से ए एक्स के जगह पर कते करना पड़ेगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही प्रॉपर्टीज है ना। तो अब बताइए आप लोग क्या करेंगे, आई बराबर जीरो से π/2 होगा ना, जीरो से π/2, आई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर, ठीक, π/2 माइनस एक्स। और जब ये π/2 करेगा, ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। अब जब ये कॉस थीटा होगा तो क्या होगा बताइए, जीरो से π/2 होगा नीरो, और कते हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। अब आप लोग इसको 2 मान लीजिएगा, समझ गए इतना बात। और जब ही आप लोग ये समझ गए तो हम अगला पेज में देखते हैं आपको कि कितना, देखिए पहला इंटीग्रेशन कितना है, जीरो से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, छोटा सा एगो प्रॉपर्टीज लगाए तो क्या आ गया π/2 माइनस एक्स करके कॉस स्क्वायर आ गया, समझ गए कॉस स्क्वायर। अब जो है आप लोग क्या करिए, तो अगला पेज में हम दिखाते हैं आपको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिएगा। तो इक्वेशन तो 9 अब जो है दोनों इक्वेशन को पकड़ के आप बढ़िया से जोड़िए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें पतला हो गया ज़्यादा, इक्वेशन अरे काहे ही पतला हो रहा है, बहुत दुबला गया हीरो। तो कहते होगा, अच्छा चलिए ना, इक्वेशन क्या करेंगे फर्स्ट और प्लस सेकेंड दोनों को पकड़ के आप बढ़िया से जोड़ दीजिए। तो क्या होगा हीरो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। आप बताइएगा भाई साहब, देखिए गौर से कि पहला जो है वो कितना है, इक्वेशन आएगा वैल्यू। तो देखिए एक ठो, देखिए ना गौर से, एक ठो आए और एक ठो आए, 2 ठो आएगा होगा, तो 2 ठो आए लिख देंगे। आधे बार ध्यान रखिए, और दोनों में जीरो से π/2 है, कॉमन है ना। तो चलिए पहले इतना लिख लाते हैं। तो देखिए क्या होगा भाई साहब, क्या आएगा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो से π/2, पहला में साइन स्क्वायर एक्स होगा और दूसरा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना। अब आप लोग बताइए, इसका वैल्यू कभी पढ़े थे ना, 1, जीरो से लेके π/2 1 होता है ना। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, जीरो से π/2 तक, और जीरो से π/2 होगा तो इसका π/2 माइनस जीरो 2y बराबर होगा ना। अब देखिए इसीलिए i बराबर क्या हो जाएगा, π/, बट्टा में आएगा तो π/4। मतलब यदि आप लोग ठीक से ध्यान देते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए दूसरा बन जाएगा ना। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते तब आज के इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए हीरो, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा थोड़ा, और ये भी क्वेश्चन जो है ना बाहुबली से कम पावर नहीं है, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग को होने वाला है। जैसे जीरो से π/2 देखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो या जगह जगह भर भर के याद आता है। देखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखें, अरे इसमें ही क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे साइन एक्स होगा ना डिफरेंट, भाई साहब देखते रहिएगा। और जैसे देखिए जीरो से π/2 रूट साइन एक्स बट्टा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन बता दे, ये चौथा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कोई भी रहे, लेकिन देखिए जीरो से π/2 लगा हुआ है ना, रूट में रहे, पावर में रहे, या उस पर कहीं भी भूत भी चढ़ा हो, उससे नहीं मतलब है। ठीक, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, हमको पावर टावर से कोई मतलब नहीं रखिए। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा और उड़ाना चालू। मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन है नहीं, तो इसको जो है ना पहले हम सॉल्यूशन गिवन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन लिख दिए। अब आई का वैल्यू कहिए भाई साहब कितना होगा, थोड़ा बताइएगा। जीरो से कितना π/2 कितने हैं भाई साहब, साइन एक्स बट्टा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको 1 मान लेंगे, हर एक क्वेश्चन में वही आइडिया, 1 मान दिया मतलब फर्स्ट। अब जो है इसमें कौन प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही छोटकी सा यूजिंग प्रॉपर्टीज, ऐसे लिख देना है यूजिंग प्रॉपर्टीज। जीरो से कितना ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, नहीं भाई साहब। अब क्या हो जाएगा, जीरो से ए
एफ ए माइनस एक्स होगा हीरो। अब आप लोग बताइए इसको जो जीरो से है तो क्या होगा, कहिए तो आई बराबर क्या होगा सो बताइए, जीरो से पाई बाय टू होगा ना, जीरो से पाई बाय टू, जीरो से क्या हो जाएगा सो बताइए, जीरो से पाई बाय टू नहीं। अब भाई साहब एगो बात कहे, देखिए ना है हीरो, डायरेक्ट आप चेंज कर सकते, सीखिए ना। यहाँ पे देखिए पाई बाय टू माइनस एक्स कहता है, साइन बदल जाएगा ना कॉस में, आप डायरेक्ट दिमाग रखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बट्टा में साइन कति में बदल जाएगा, कॉस में इस कते हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ना। आप कर सकते हैं ऐसा, तो इक्वेशन कते हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब क्या करना है दोनों को, इक्वेशन भाई साहब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है ना। तो अब जब ये हो जाएगा तो कहिए कितना हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा सो बताइए, 2y कते होगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड 2y होगा ना। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू होगा ना, जीरो से पाई बाय टू, बहुत पतला दुबला लग रहा लगता है, जीरो से पाई बाय टू नहीं हीरो। अब देखिए हम आप लोग से थोड़ा आइडिया लगाने के लिए पूछते हैं। देखिए भाई साहब इसका एलसीएम सेम है, चेक करिए, प्लस में है कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। नीचे वाले जब नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले सेम होबे करेगा, तो क्या होगा भाई साहब बताइएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब भाई साहब आप एक बात बताइए, ऊपर में कते होगा सो कहिए, ऊपर में जब नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी सेम होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नहीं हीरो। अब साइन एक्स प्लस कते हो जाएगा, कॉस एक्स। अब भाई साहब थोड़ा आँख यदि आप लोग को प्यारे प्यारे दिया हुआ है तो आप लोग देखिए कट जाएगा, कते होगा, अरे तुरंत आंसर मार दिए 1 इंटू डी एक्स, और जीरो से कितना पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, अब जीरो से पाई बाय टू इंटू डी एक्स नहीं हीरो। अब इसका कते हो जाएगा एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई बाय टू होगा ना। अब कहिए पाई बाय टू और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। अब 2y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा ना, सॉरी पाई बाय 2, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 होगा ना, समझ गए ना। मतलब सब जो क्वेश्चन के आंसर कहते हैं पाई बाय 4 नहीं। तो अब आप लोग क्या करिएगा, इसको बढ़िया से पहले आप लोग लिख दीजिए और समझ के और फिर आप लोग कल आइएगा, मतलब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक नहीं, ऑनलाइन वाले को अगले लेक्चर में मिलेंगे, ऑफलाइन वाले को अगले दिन मिलेंगे। और इसमें हम बताएंगे अब इसका स्पेशल ट्रिक